हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बेटा बहुत अच्छे होंगे। क्लास 11th का चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन तक बेटा कवर कर लिया था। आज बारी है फोर्थ क्वेश्चन की। और फोर्थ क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि बेटा मुझे त्रिज्या दे रखी है 100, मुझे चाप दे रखा है कितना, लंबाई लेंथ दे रखी है 22। बेटा मुझसे डिग्री में इसका एंगल पूछा है। बेटा एंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो एंगल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू ओ थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। बेटा सबसे सिंपल फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। हिंदी में क्या बोलेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, लगाइए बेटा फटाफट से। और ये बेटा एंगल जो मुझे निकालना है, ये निकालना है डिग्री में। एल की वैल्यू कितनी है 22 और आर की बेटा वैल्यू कितनी है मेरे पास में, आर की वैल्यू है बेटा मेरे पास में 100। कितनी है बेटा मेरे पास में 100। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये कट रहा है तो बेटा हम बाद में काट लेंगे, लेकिन बेटा ये जो आंसर आया, ये आया हमारा रेडियन में और हमसे आंसर पूछा है डिग्री में। तो बेटा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और तुरंत ये किस में हो जाता है, डिग्री में हो जाता है। जैसे ही बेटा ये डिग्री में होता है, हम तुरंत बेटा यहाँ पे पाई की वैल्यू लगाते हैं। जैसे ही बेटा हम पाई की वैल्यू लगाते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं बेटा इजी करने के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन इजी हो गया। 22 से 22 कट गया, 10 से 10 कट गया, क्या क्या बच गया। और देखो चलो पहले लिख लेते हैं क्या क्या बच गया। थीटा इक्वल टू 18 इंटू 7 अपॉन, बेटा अपॉन में बच गया 10, अभी डिग्री बचा बेटा। ओके, थीटा इक्वल टू 2 से कट रहा है बेटा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 9 7 63 बटे 5 वीडियो। बेटा ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम इसमें बेटा 5 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिग्री भी कभी भी अपोन में नहीं आता है, डिग्री कभी भी अपोन में नहीं आता। हम 5 का बेटा इसमें डिवाइड करेंगे। 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का डिवाइड करिए तो बेटा 5 का डिवाइड जाकर कितनी बार जाएगा देखा, एक बार देख लेते हैं। 5 बन जा 5, 1 आया 13, 5 2 जा 10, कितना हो गया, ये हो गया सर 2 होल में 3 अपॉन 5 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, हम 2 डिग्री को अलग करेंगे और 3 अपॉन 5 को अलग करेंगे, क्योंकि बेटा हमें डिग्री को अपॉन में नहीं लिखना, हमें डिग्री को अपॉन में बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, अब सर अब क्या करेंगे, डिग्री सर अभी भी अपॉन में आ रहा है बेटा। अब हम एक काम करेंगे, अब हम डिग्री को चेंज करेंगे मिनट में। किसमें, मिनट में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, क्योंकि ये सब हमने पढ़ रखा है कैसे चेंज होता है। 5 से काटेंगे बेटा कितना कटेगा, 3 इंटू 12 मिनट और 2 डिग्री 12 36 मिनट। बेटा कितना आंसर आया, 2 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, हमारा एंगल निकल के आ गया। फटाफट से बेटा नोट करेंगे। अरे बेटा मैं यहाँ पर 2 लिखना भूल गया, ये 12 बार गया ना, 12 12 12 12। अब ठीक है बेटा आंसर, मैं 1 लिखना भूल गया था। ठीक है बेटा, अब नोट करेंगे। तो ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ, जिसमें बेटा मुझे क्या क्या दे रखा है। मुझे बेटा एक डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, बेटा मुझे एक कोड दे रखा है 20 सेंटीमीटर। बेटा मुझसे एल पूछा गया है इसमें, तो बेटा मैं फॉर्मूला जानता हूं, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अगर मुझे एल निकालनी है लेंथ, तो बेटा मुझे आर चाहिए, मुझे थीटा चाहिए। मेरे पास बेटा आर तो निकल के आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा मेरे पास में डी दे रखा है और आर निकालने का फॉर्मूला होता है डी अपॉन टू, है ना, डी अपॉन टू। तो डी का 40 अपॉन टू, तो डी मेरे पास में आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा ये व्यास दे रखा है और व्यास त्रिज्या जो होती है व्यास की दुगनी होती है, इसीलिए उसका आधा कर देंगे। व्यास का मतलब देखिए बेटा मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसे,
व्यास बेटा ये हो गया पूरा व्यास, पूरा ये पूरा हो गया 40, और मुझे आर चाहिए तो आर बेटा कितनी हो जाएगी इसकी 20। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। कोड बेटा, कोड का मतलब है कि इसकी एक लाइन से दूसरी लाइन तक खींची गई एक लाइन, उसे हम कोड बोलते हैं। सिंपल, आप कहीं भी खींच सकते हैं, मैंने यहाँ पे खींच दिया इस तरीके से। ठीक है बेटा, इसका सेंटर है, तो सेंटर से अगर सर्कल की बाउंड्री तक अगर लाइन खींची है तो बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो बेटा ये आपकी आर हो गई, और यहाँ से यहाँ तक खींची है तो बेटा ये भी क्या होगी, आपकी आर हो गई। और आर हमारे बेटा कितनी निकाली, 20 निकाली। तो यानी कि ये 20 है, ये भी 20 है। और बेटा अगर आप देख रहे हो तो बेटा कोड की जो मेरी लेंथ है वो भी कितनी है, कोड की लेंथ बेटा ये भी मेरी 20 है। तो आप देख रहे हो इसमें एक ट्रायंगल बना, और ट्रायंगल के तीनों साइड से बेटा जो है वो इक्वल आई, और ये इक्वल ट्रायंगल बन गया, ये समान त्रिभुज बन गया। और समान त्रिभुज के जो एंगल होते हैं, जो कोण होते हैं बेटा, वो भी समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान। तो बेटा इससे मुझे बस एक ही फायदा हुआ कि बेटा मुझे एंगल मिल गया। क्या मिल गया, एंगल। क्योंकि लेंथ निकालने के लिए मुझे बेटा एंगल की जरूरत पड़ेगी। मुझे लेंथ निकालनी है ना एल, तो थीटा में किसका इंटू हो जाएगा, आर का। तो बेटा थीटा मेरे पास आ चुका है 60 डिग्री इंटू, और आर की वैल्यू मुझे बताइए 20। और आप सब लोग, मैंने अभी आपको बताया था कि हम कभी भी डिग्री से कैलकुलेशन नहीं करते, इसीलिए हम बेटा इसे रेडियन में चेंज करेंगे। और रेडियन में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई से क्या करते हैं, सॉरी 180 अपॉन पाई से हम क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटू 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 18 कट जाएगा, एल इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 3 इंटू 20। तो आ गया बेटा आपका आंसर, एल इक्वल टू 20 इंटू, आप देख रहे हो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 अपॉन कितना है, 3। ठीक है बेटा, 20 का मल्टीप्लाई कर लो, 440 अपॉन 7, और अपॉन में क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। 3 का बेटा मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगा, 440 इंटू 3 कितना हो गया, एल इक्वल टू 440 ओवर बेटा यह होगा 21। अब आप बेटा 21 का डिवाइड कर लो इसमें, 440 में 21 दूनी 42, 4 बचा 40, 21 से कम 21 कितनी बार जाएगा बेटा, 91.0। सही चल रहा है, सही चल रहा है। 21 का बेटा अब कितनी बार चला जाएगा, 9 बार, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ठीक है, 21.9 आ रहा है, क्या आ रहा है, 21.9 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये आपकी लेंथ आ रही है। हमें लेंथ तो निकालनी थी ना, डिस्टेंस, ये वाली लेंथ बेटा हमें निकालनी थी, ये वाली लेंथ फाइंड करनी थी, लेंथ हमने फाइंड कर दी। कितना आंसर आया, 21.9, 21.9। नोट करेंगे बेटा फटाफट से। तो ठीक है बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हमने 5 बेटा कर लिया, आई होप आप लोगों को बेटा समझ में आया होगा। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें बेटा हमसे बोला गया है कि आपके पास में 2 सर्कल है। कितने सर्कल है, 2 सर्कल है, जिनकी चाप यानी कि जिनकी लेंथ, इसकी भी लेंथ एल है और इसकी भी लेंथ एल है, यानी कि इसकी एल और इसकी एल सेम है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है। इसके केंद्र पर, इसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा है बेटा वो कितना है, वो 60 है। इसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 75 है। तो पूछ रहा है इसके रेडियस में और इसके रेडियस में क्या रेशियो होगा, इसके रेडियस में, इसके रेडियस में क्या रेशियो होगा। रेशियो बताना है ना, रेशियो हम आगे बताएंगे, हमें बताना है, हमें क्या बताना है, हमें R1 रेशियो R2 बताना, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले बेटा आपको R1 की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए, R2 की वैल्यू चाहिए, उनके रेशियो हमारा अंतर निकाल देंगे। सबसे पहले हम R1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, R1, और तब हम उसका रेशियो निकाल देंगे बाद में। तो R1 क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। बेटा आपको अगर आर निकालना है तो आर को बेटा यहां ले आना पड़ेगा, तो आर का फॉर्मूला बनेगा एल अपॉन थीटा। क्या बनेगा, एल अपॉन थीटा, क्योंकि आप 1 निकाल रहे हो तो इसलिए ये भी क्या आएगा, थीटा 1, क्योंकि एल तो दोनों में सेम है, वरना एल भी यहाँ पे क्या आता, 1 आता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं R1 की वैल्यू निकालता हूँ। एल बेटा मेरे पास में एल है और मेरे पास में थीटा 1 की वैल्यू है 60 डिग्री। ओके सर, मान लिया। आगे सर अब हम क्या करें, बेटा कोई बात नहीं, अब आप एक काम करिए,
अब आप R2 निकाल लीजिए, तो R2 कितना आएगा, L1 अपॉन थीटा 2, तो R2 इक्वल टू आ रहा है L अपॉन थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री। ओके सर, खत्म कहानी। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको ये भी एक बात और भी तो बताई है, क्या बताइए, कि आपको इसे किसमें लिखना पड़ेगा। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा। वैसे हम लोग डिग्री में करते नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को डिग्री में कर देते हैं। ठीक है, R1 आ गया, R2 आ गया, क्या निकाला है, रेशो निकाला है। सर निकालिए फटाफट से, सर निकालते हैं। देखो R1 रेशो R2, R1 की वैल्यू क्या है, L अपॉन 60, ये रेशो लग गया, और ये आ जाएगा L अपॉन 75। बेटा रेशो है, रेशो का मतलब जनरली मतलब डिवाइड होता है, क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, डिवाइड है। तो आप जब रेशो को आप जब चेंज करते हो ना, जब आप रेशो को पलटते हो, उसका रेसिप्रोकल करते हो, रेसिप्रोकल करने में बेटा बीच में इनटू लग जाता है, क्या लग जाता है, इनटू जाता है, L से L कट गया, R1 R2 रेशो चल रहा है बेटा फटाफट से, 7 अपॉन R1 रेशियो R2 बराबर 15 से कट जाएगा, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, तो R1 और R2 का रेशियो जो आ रहा है 5:4। नोट करेंगे बेटा फटाफट से। ठीक है बेटा, अब हम लोग करेंगे बेटा 7 क्वेश्चन। ये हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बेटा मुझे दिया है एक पेंडुलम, क्या दिया है, एक पेंडुलम। आपने घड़ी में एक पेंडुलम लटकते हुए देखो ना, इसमें घंटी बजती है, झूलता रहता है। एक पेंडुलम हो गया बेटा हमारे पास में। मान लीजिए कि सर्कल के एक सेंटर से एक पेंडुलम लटक रहा है, और बेटा ये मूव कर रहा है इस तरीके से, इस तरीके से मूव कर रहा है, हिल रहा है। बेटा ये यहाँ पे भी आ रहा है, ये यहाँ पे भी आ रहा है इस तरीके से। तो इसकी उसने हाइट दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है, इसकी लेंथ कितनी है 75। बेटा यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे भी 75, यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे भी 75। और आप जानते हो कि सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस जो होती है बेटा, वो क्या होती है, वो रेडियस होती है। सर क्या होती है, रेडियस होती है बेटा। तो बेटा हमें रेडियस दी है, क्या दी है, रेडियस दी है। उसने हमें बोला है कि पहली बार में बेटा जो उसका टर्न होता है पहली बार का बेटा, वो कितना होता है 10 सेंटीमीटर का। यानी अगर वो पहली बार मूव करेगा तो कितना करेगा, 10 सेंटीमीटर। दूसरी बार मूव करेगा, उसका आर्क कितने का बनेगा बेटा, उसका आर्क बनेगा, उसका चाप जो बनेगा 15 का बनेगा। और तीसरी बार जब बेटा वो मूव करेगा तो उसका उसका जो आर्क बनेगा वो कितना बनेगा, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर का बनेगा। तो बेटा बेसिकली वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, बेसिकली आपसे वो इतना पूछ रहा है कि अगर वो जब 10 उसका आर्क बनेगा तो उसका एंगल क्या होगा, जब उसका आर्क 15 बनेगा तो उसका एंगल कितना होगा। तो बेसिकली बेटा आपसे ये θ1 पूछ रहा है, θ2, θ3, ये आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो आप जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन R। अगर आपको θ1 निकालना है तो L1 R1 लगा दो बेटा। मतलब मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ इतना है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। L की वैल्यू कितनी है बेटा 10। पहली बार में आर्क कितना बनना है, पहली बार में आर्क बनना है बेटा 10 का। कितने का बनना है, 10 का। आर कितना है 75 डिग्री, 75 डिग्री नहीं 75 डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस हो गया बेटा। इसे काटिए, कितने से काट देंगे बेटा, 5 से काट देंगे, 2 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25 बेटा। ठीक है, आंसर आ गया θ1 का। θ2 का आंसर ले लो, L अपॉन L2 R2 बेटा। L2 कितना है, L2 है 15, नीचे 15, काट दो बेटा 1/5। θ3 कितना आएगा, L3 अपॉन R3। L3 कितना है बेटा हमारे पास में 21, ओ हाँ 21, वही 21 घूम गया बेटा पहली बार में। उसके बाद में हमारा जो आंसर आया R 75, ये 3 से कटेगा, 3 7 जा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 3 5 जा 7/25 बेटा। तो बेटा ये हमारे जितने भी एंगल आए हैं बेटा, ये सारे के सारे किसमें आए, रेडियन में। और इसने हमसे सारे के सारे आंसर रेडियन में ही पूछे थे बेटा। आई होप आप लोगों को ये वजह पूरा समझ में आ गई होगी। ये बेटा हमारी इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। हमने बेटा 3.1 को कंप्लीट कर लिया है और आगे हम लोग बेटा 3.2 को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।